हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कर्नाटक ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से सुलझा विवाद। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस का अंदरूनी सत्ता संघर्ष अब थमता नजर आ रहा है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के तहत मतभेद सुलझाने में लगे हैं। पहले सिद्धारमैया ने शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था और अब मुख्यमंत्री आज मंगलवार को शिवकुमार के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। यह मुलाकात कर्नाटक की गारंटियों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। ओडिशा में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ केंद्र के निर्देशों पर ओडिशा सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। मई से अब तक 49 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। इस कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है और अवैध प्रवासियों को रखने के लिए 2 डिटेंशन सेंटर और 18 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। यह कदम घुसपैठ के मुद्दे को खत्म करने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल है। जेडीयू विधायक विभा देवी का शपथ वीडियो वायरल। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जेडीयू विधायक विभा देवी यादव को शपथ पढ़ने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 2 बार की विधायक होने के बावजूद उन्हें अपनी शपथ पूरी करने के लिए पड़ोस में बैठी विधायक मनोरमा देवी की मदद लेनी पड़ी। विभा देवी जेल में बंद पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी है। शपथ पढ़ने में हुई इस चूक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे नई बहस छिड़ गई है। नागरिक कॉन्क्लेव भारत के शहरी भविष्य पर मंथन सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस और एनएससी ने मिलकर नागरिक फ्यूचर सिटीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया। पीएमईसी के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत के पास शहरी विकास और शहरों के कैरेक्टर को फिर से सोचने का मौका है। वहीं मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जोर दिया कि अर्बन प्लानिंग को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उद्यमों को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। बीएसएफ की सख्ती। 1 साल में 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े। भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान ने पिछले साल 10,263 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़ा है। बांग्लादेश में अशांति के ताली सपोर्ट से जाने की बात बांग्लादेश में अशांति के सत्र बांग्लादेशियों को दौरान बीएसएफ की बढ़ी हुई मुस्तैदी और पेशेवर प्रयासों ने हजारों घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। इस दौरान बीएसएफ ने करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ, सोना और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की है। पीएम मोदी का बड़ा दिल। बीएनपी ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और भारत की ओर से हर संभव मदद की पेशकश की थी। पीएम मोदी के कार्य से प्रधानमंत्री का बड़ा करने का उनको पागा में साथ हो रहे हैं। साथ ही इस मानवीय कदम पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उनका आभार व्यक्त किया है। बीएनपी ने कहा कि वे इस नेक कार्य और मदद देने की इच्छा की सराहना करती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पहले चरण की वोटिंग जारी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। इस चरण में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच है। यह चुनाव 42 सदस्यों और 264 अध्यक्षों का भाग्य तय करेगा, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर नए मोबाइल में संचार साथी ऐप क्यों? साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब देश में बने या आयात किए गए सभी नए स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को साइबर सुरक्षा देना और धोखाधड़ी से बचाना है। यह ऐप खोए हुए फोन को ब्लॉक करने, फर्जी लिंक्स की रिपोर्ट करने और आपके नाम पर मौजूद कनेक्शनों की जानकारी देने में मदद करता है। से सुलझा विवाद। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस का अंदरूनी सत्ता संघर्ष अब थमता नजर आ रहा है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के तहत मतभेद सुलझाने में लगे हैं।
पहले सिद्धारमैया ने शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था और अब मुख्यमंत्री आज मंगलवार को शिवकुमार के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। यह मुलाकात दिल्ली एनसीआर का मौसम पारा गिरा मगर राहत भी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। आज दिन में हल्की धुंध रहेगी और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन दिसंबर के मध्य से ठंड फिर से बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का आगाज। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे कड़ाके की ठंड का आगाज होगा। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में शीतलहर की संभावना है। हालांकि आज दिन में मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय तेज ठंड महसूस होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च परीक्षण किया। यह एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक टेस्ट था, जिसने मिसाइल की लंबी दूरी से सटीक प्रहार करने की क्षमता को साबित किया। सेना ने कहा कि इस मिशन से यह संदेश जाता है कि भारत किसी भी समय सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, क्रेडिट वॉर के बीच वोटिंग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस चुनाव से ठीक पहले महायुति गठबंधन में लाड़की बहन योजना के क्रेडिट लेने को लेकर बीजेपी, शिंदे सेना और एनसीपी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया था। मुख्य मुकाबला महायुति और एमवीए के बीच है। आज 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली एनसीआर का मौसम पारा गिरा मगर राहत भी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। आज दिन में हल्की धुंध रहेगी और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन दिसंबर के मध्य से ठंड फिर से बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे कड़ाके की ठंड का आगाज होगा। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में शीतलहर की संभावना है। हालांकि आज दिन में मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय तेज ठंड महसूस होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च परीक्षण किया। यह एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक टेस्ट था, जिसने मिसाइल की लंबी दूरी से सटीक प्रहार करने की क्षमता को। देश में एलपीजी खपत ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में घरेलू एलपीजी खपत ने वर्ष 2024-25 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के अनुसार खपत 31.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। यह खपत इंग्लिश के साथ में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं कि यह खपत के साथ करते हैं, पिछले एक दशक में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा सिर्फ बढ़ती उपभोक्ता मांग को ही नहीं, बल्कि देश में साफ और सुरक्षित कुकिंग एनर्जी की ओर हो रहे बड़े बदलाव को भी दर्शाता है। एमपी में हर नगर में बनेगा नया गीता भवन। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में लोकार्पित किए गए अत्याधुनिक गीता भवन की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी नगर निगमों भवन ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी नए गीता भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता संघर्ष में आत्मबल और जीवन में मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। दिल्ली एनसीआर का मौसम पारा गिरा मगर राहत भी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। आज दिन में हल्की धुंध रहेगी और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन दिसंबर के मध्य से ठंड फिर से बढ़ेगी।
25 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी पम दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही पीएम मोदी शैक्षिक योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं और पूर्व पीएम के साथ काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। यूपी कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर मुहर संभव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार 2 दिसंबर को प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन और स्टाम्प सहित विभिन्न विभागों के करीब 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सिम बाइंडिंग साइबर सुरक्षा पर बड़ी सख्ती। साइबर खतरों से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स को सिम बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया है। इस नियम के बाद यदि यूजर अपने एक्टिव सिम कार्ड को हटाता है तो 6 घंटे के भीतर ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। इस नियम को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों के भीतर लागू करना अनिवार्य है। बिहार बीजेपी के प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गया सिटी से लगातार 9 बार जीत दर्ज करने वाले प्रेम कुमार का स्पीकर बनना आंकड़ों के लिहाज से तय है। विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए उनका निर्वाचन निर्विरोध होने की संभावना है। प्रेम कुमार को बिहार बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है। भारत संभालेगा। आइडिया की कमान भारत 3 दिसंबर 2025 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान आइडिया की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित होने वाली आइडिया की सदस्य राज्यों की परिषद की बैठक में यह पद ग्रहण करेंगे। भारत आइडिया का संस्थापक सदस्य है। यह अध्यक्षता वैश्विक लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भारत की अद्वितीय भूमिका को दर्शाती है। लक्ष्मण रेखा का पालन हो, नए राज्यसभा सभापति। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सदस्यों को संसदीय नियमों और लक्ष्मण रेखा का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। राधाकृष्णन ने कहा कि रूकीम सभी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि संविधान और रूल्स बुक संसदीय बातचीत के लिए एक सीमा तय करते हैं। यूपी कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर मुहर संभव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार 2 दिसंबर को प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन और स्टाम्प सहित विभिन्न विभागों के करीब 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सिम बाइंडिंग साइबर सुरक्षा पर बड़ी सख्ती। यूपी कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर मुहर संभव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार 2 दिसंबर को प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन और स्टाम्प सहित विभिन्न विभागों के करीब 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सिम बाइंडिंग साइबर सुरक्षा पर बड़ी सख्ती। संचार साथी ऐप विपक्ष ने लगाया। जासूसी का आरोप सरकार द्वारा नए फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के निर्देश पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन और जासूसी करार दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने के बहाने लोगों की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की कोशिश है और यह तानाशाही की तरफ बढ़ाया गया कदम है।